आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इरिगेशन सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक द इवेपोरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द विंड इज नेग्लिजिबल लो। इसमें ऑप्शन है फ्लड इरिगेशन, ट्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, फुर्रो इरिगेशन। तो इसका आंसर होगा बी, ट्रिंकल इरिगेशन। सेकेंड क्वेश्चन है द स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल, मोस्ट सुटेबल। फर्स्ट गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए, जब जल तल बहुत नीचे हो, जब जल भूमि स्थलाकृति अनियमित है, जब जल भूमि स्थलाकृति नियमित है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भूमि स्थलाकृति अनियमित हो तब स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन द इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया। क्षेत्र में सिंचाई आवश्यक है जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ वर्षा असमान होती है, जहाँ वाणिज्यिक फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन दिए गए विवरण के लिए सिंचाई विधि का सही नाम चुनें। पानी को भूमि की सतह के नीचे पौधों की जड़ों के पास छोटी बूंदों के रूप में डाला जाता है। ऑप्शन इस स्प्रिंकल इरिगेशन, बेसिन मेथड, फुर्रो मेथड, ट्रिंकल इरिगेशन, टपकन सिंचाई। इसका आंसर डी होगा, टपकन सिंचाई। फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर सब सरफेस इरिगेशन। ऑप्शन स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, फुर्रो इरिगेशन। तो इसका आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम लोग सब सरफेस इरिगेशन भी बोलते हैं। सिक्स क्वेश्चन मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द सॉइल सरफेस टू द फॉर्म ऑफ रेन इज। वर्षा के रूप में मृदा सतह पर पानी डालने की विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है ट्रिंकल, स्प्रिंकल, बॉर्डर, फुर्रो। तो इसका आंसर होगा स्प्रिंकल। सिक्स क्वेश्चन in drip irrigation method the drip nozzle are fixed on lateral, discharging water at very small rate of the order of। किस दर से पानी का निर्वहन होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 2 से 10 लीटर पर आवर। आठवें का is generally used for rolling land where border, check, basin and furrow are not flexible। रोलिंग लैंड के लिए हम लोग कौन सी इरिगेशन यूज करते हैं। पहला बेसिन फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग। तो हम लोग फ्री फ्लडिंग यूज करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन
is the best suitable method of irrigation for arid condition in hot and woody area so as achieve optimum use of irrigation of water। तो गर्म एवं वायु क्षेत्रों में सूक्ष्म परिस्थितियों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है ताकि सिंचाई जल का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। तो ये इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है फुर्रो इरिगेशन मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। इसका आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन मेथड। क्वेश्चन 10, there are numerous benefits of irrigation like increase in flood protection, development of the area and social upliftment of the people। One of the harmful effect of irrigation is, सिंचाई के अनेक लाभ हैं जैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्र का विकास और लोगों का सामाजिक उत्थान सिंचाई के हानिकारक प्रभाव में से एक है। पहला आंसर है और पहला ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, मच्छरों का प्रजनन और मलेरिया की प्रकोप, अकाल से सुरक्षा, ग्रामीणीकरण। डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मच्छरों का प्रजनन और मलेरिया की प्रकोप। क्वेश्चन 11, which method of irrigation is most useful for the fruit crops? However, some lands is occupied under bunds, irrigation channel etc. सिंचाई की कौन सी विधि अधिकतर फलों की फसलों के लिए उपयोगी है? हालांकि कुछ भूमि मेड़ों, सिंचाई नहरों आदि के अधीन है। तो इसका पहला ऑप्शन है बेसिन इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, डी फुर्रो मेथड, कोरुगेशन मेथड। तो इसका आंसर होगा ए, बेसिन मेथड। What are the recommended safe limit of land slope for efficient irrigation for sandy soil? सैंडी सॉइल के लिए एफिशिएंट इरिगेशन हो, रेतीली मिट्टी के कुशल सिंचाई के लिए भूमि ढलान की अनुशंसित सुरक्षित सीमाएं 0.2। इसका आंसर होगा बी, 0.25 से 0.65%। थर्टीन क्वेश्चन, व्हाट आर द रिकमेंडेड सेफ लिमिट ऑफ लैंड स्लोप फॉर एफिशिएंट इरिगेशन फॉर क्ले सॉइल? मृत्तिका मृदा के लिए कुशल सिंचाई के लिए भूमि ढलान की अनुशंसित सुरक्षित सीमाएं क्या हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 0.05 से 0.25%। 14 क्वेश्चन, रेतीली और बलुई दोमट मृदा के लिए सिंचाई की सीमा पट्टी और नाली विधि के लिए अनुशंसित लंबाई कितनी है? ये होती है 60 से 120 mm। The method of growing crops on ridge running on the side of water ditches is known as। पानी का खाइयों के किनारे मेड़ों का सफल आने की विधि क्या कहलाती है?
फ्लड फ्लड फुर्रो चेक नन, तो ये होगा फ्लड इरिगेशन, फुर्रो इरिगेशन। The soluble salt present in irrigation water when expressed in parts per million, the amount in excess of its सिंचाई के पानी में मौजूद घुलनशील लवण को जब प्रति मिलियन भाग ppm में व्यक्त किया जाता है तो इसकी अधिक मात्रा पौधों के लिए हानिकारक होती है। इससे अधिक, पहला ऑप्शन है 700 ppm, 800 ppm, 600 ppm और 500 ppm। इसका आंसर होगा ए 700 ppm। क्वेश्चन 17, चिकनी मृदा और मृत्तिका लोम के लिए सिंचाई की बॉर्डर पट्टी और कुंड विधि के लिए अनुशंसित लंबाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी 150 से 300 मीटर। सैंडी और सैंडी लोम के लिए 6 से 120 मीटर और मीडियम लोम के लिए 100 से 180 मीटर के लिए और क्ले लोम के लिए 150-300 मीटर। क्वेश्चन, फ्लड इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन फील्ड वर्क बेस्ड ऑन, खेत की सिंचाई के लिए बाढ़ सिंचित विधि समतल या सामान्य रोलिंग भूभाग, स्टीपी रोलिंग टेरेन, ऑप्शन ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए लेवल और जेंटली रोलिंग टेरेन। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following the method when the water is applied to the cropland without any preparation of land and without any leaves to guide or restrict the flow of water on the field? निम्नलिखित में कौन सी विधि जब भूमि की तैयार किए बिना और खेत में पानी के प्रवाह को निर्देशित या प्रतिबंधित करने के लिए किसी तटबंध के बिना पानी को फसल भूमि पर लागू किया जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग, इसका आंसर होगा अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following method of irrigation do not use open ditch for water delivery? निम्नलिखित में से सिंचाई की कौन सी विधि जल वितरण के लिए खुली नालियों का उपयोग नहीं करती? खुली नालियों का उपयोग ये ट्रिंकल, फुर्रो, चेक, सब इरिगेशन। तो इसका होगा ट्रिंकल, इसका आंसर होगा ट्रिंकल इरिगेशन, टपकन। In which of the following types of irrigation is the soil surface not made wet? सॉइल सरफेस वेट नहीं होता इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई में मृदा की सतह को गीला नहीं किया जाता? तो ये होता है सब सरफेस इरिगेशन।
सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई की आवश्यकता का कारण नहीं है। वर्षा का समान वितरण, अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती, मृदा की जल धारण क्षमता में अंतर, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा का समान वितरण है तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। समान वितरण है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ऑप्शन 23, क्वेश्चन 23, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट। उस विकल्प की पहचान करें जो सिंचाई विकास की आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता। लेस रेनफॉल, अनियंत्रित जल आपूर्ति होना, ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स, वर्षा का असमान पैटर्न। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू हैव अनकंट्रोल्ड वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 24, irrigation is necessary in an area where rainfall is uniform through the year। पूरे वर्ष पर वर्षा एक समान होती है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, रेनफॉल इज हाईली इरेटिक एंड इरेगुलर। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, द मिनिमम फुर्रो ग्रेड टू एश्योर सरफेस ड्रेनेज। सतही जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम कुंड ग्रेड होना चाहिए 0.05%। ऑप्शन डी। Which of the following factor is not a necessity of irrigation। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। बेहतर फसलें उगाना, नम जलवायु, अपर्याप्त वर्षा, फसलों की उपज में वृद्धि। बेहतर फसलें उगाना ये भी होगा, अपर्याप्त वर्षा ये भी, फसलों की उपज वृद्धि ये होगा। इसका ऑप्शन होगा बी, डैम्प क्लाइमेट, नम जलवायु। 27, विच आर द फॉलोइंग आर द इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। निम्नलिखित में से कौन से सिंचाई के कुप्रभाव हैं। इंक्रीज इन नाइट्रेट कंसंट्रेशन इन द ग्राउंड वाटर थ्रू सीपेज। Improvement in the road network, increase in ground water level through seepage, increase in flood production। तो इसका ऑप्शन होगा ए, increase in nitrate concentration in the ground water through seepage। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई विधि का अच्छा गुण है। सॉइल इरेजन, इंक्रीज यील्ड, ड्रेनेज ट्रबल्स, लीच्ड फर्टिलाइजर, मृदा अपरदन, बढ़ी हुई पैदावार, जल निकासी की समस्या। सिंचाई विधि का अच्छा गुण है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बढ़ी हुई पैदावार।
व्हाट इज द स्लोप बॉर्डर इन बॉर्डर इरिगेशन मेथड? बॉर्डर सिंचाई विधि में सीमा में ढलान सीमा क्या है? इसका ऑप्शन होगा 0.05 से 2%। क्वेश्चन नंबर 30, सिंचाई पद्धति का वह प्रकार जिसमें पानी को कम दाब पर चलने वाली लचीली पाइप लाइनों की एक प्रणाली के माध्यम से पहुंचाया जाता है, पानी की अधिकतम बचत होती है। इसका ऑप्शन होगा ड्रिप इरिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन? स्प्रिंकल इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका आंसर होगा लॉस ऑफ वाटर इज मोर ड्यू टू विंड। सी ऑप्शन। The method can be used for both flat land and relatively steep land। तो इसका फ्लैट लैंड और स्टीप लैंड के लिए यूज कौन सा मेथड का यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं फ्री फ्लडिंग। ऑप्शन डी। एक सिंचाई टैंक की क्षमता किस पर निर्भर करती है? द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, द पॉपुलेशन इन द रीजन, कंटूर ऑफ द प्लेस, टाइप्स ऑफ क्रॉप एंटिटी। तो ये निर्भर करती है और उसका ऑप्शन होगा ए, द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। सॉरी, इसका आंसर होगा डी, टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड ड्यूटी। एक सिंचाई टैंक की क्षमता फसल और ड्यूटी के प्रकार पर निर्भर करती है। डी होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर इरिगेशन मेथड अकॉर्डिंग टू NRCS? निम्नलिखित में से कौन सी NRCS के अनुसार एक प्रमुख सिंचाई विधि नहीं है? माइक्रो है, स्प्रिंकल है, सरफेस है, मेगा नहीं है। लेवल 2 के क्वेश्चन आ गए। खेतों में जल वितरण की निम्नलिखित तकनीकों में से किस एक को कभी कभी तूफानी जल अपलावन कहा जाता है? तूफानी जल, इसका आंसर होगा प्री फ्लडिंग। फीडिंग बोतल टेक्निक इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फीडिंग बोतल टेक्निक हम कौन से तकनीकी में यूज करते हैं? तो हो गया ये रिंग बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, ट्रिंकल टपकन। ऑप्शन सी। Which of the following is considered as the limitation of sprinkle irrigation system? निम्नलिखित में से किसे छिड़काव सिंचाई प्रणाली की सीमा माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाई विंड में डिस्टॉर्ट स्प्रिंकल पैटर्न। तेज हवाएं छिड़काव पैटर्न को अस्त व्यस्त कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग irrigation the time ponding is estimated on the basis of advance curve and recession curve। इसका
ऑप्शन होगा ए एडवांस कर्व एंड रिसेशन कर्व। व्हाट आर द स्मॉल डायमीटर पाइप फिट विद आउटलेट इन ड्रिप इरिगेशन मेथड इज कॉल्ड ईमीटर। ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई पद्धति में आउटलेट से संबंध छोटे व्यास के पाइप को क्या कहते हैं? ईमीटर। इन फ्लड इरिगेशन फॉर स्टीपर रोलिंग लैंड द मेथड इज चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, विंड फ्लडिंग, तूफान, बेसिन फ्लडिंग। अपलावन सिंचाई के तीक्ष्ण ढालू के लिए कौन सा विधि है? तो इसका ऑप्शन होगा वाइल्ड फ्लडिंग। इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म होते हैं।